अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू कुकिंग विद चंदा में आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी डिश लेके आई हूँ, स्मोकी दम कीमा। तो आप लोग इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो चले आए, टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं इसकी रेसिपी की तरफ। यहाँ मेरे पास हाफ केजी बीफ का कीमा है। मशीन का मोटा पिसा हुआ है। आप चाहें तो आप बारीक भी इसको करवा सकते हैं। इसके बाद 1 टीस्पून रेड चिल्ली पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, हस्बे जायका नमक, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हाफ टी स्पून हल्दी। अब हम इसको जो कर देंगे मैरिनेट। यहाँ मैं ले लूँगी 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 100 ग्राम दही और सारे हमारे पाउडर जो ये थे सारे वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह देखा आप अच्छे से मेरा कीमा जो है मैरिनेट हो चुका है। अगर आप लोग हाथ की मदद किससे करना चाहते हैं तो आप हाथ से भी कर सकते हैं इसको अच्छे से मिक्स। इसके बाद हम इसको जो है आधे घंटे के लिए यूं कवर करके छोड़ देंगे। अब हमने एक पैन में ऑयल ले लिया। इसके अंदर जो हमारे प्याज है वो शामिल कर दीजिए। इस तरह से दरमियाने साइज के 3 प्याज में लिए थे, उनको अच्छे से यूं बारीक कट कर लिया और इनको जो अच्छे से फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करना, लाइट सा गोल्डन करना है। बस इतना ही प्याज को हमें गोल्डन करना है। अब जो है हम उसको सब निकाल लेंगे अलग से प्लेट में। ऐसे आप निकाल लीजिए। प्याज इस तरह से निकालने के बाद अब उसी पैन के अंदर जो है मैं अदरक लहसुन और का पेस्ट शामिल कर दूंगी। हरी मिर्ची भी है इसके अंदर, 1 टीस्पून भर के था, ये शामिल कर दीजिए। दो से 3 मिनट इसको अच्छे से फ्राई कर लें। 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद अब इसके अंदर जितना भी हमारा कीमा पड़ा है वो शामिल कर दीजिए और इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। इस तरह करने से इसकी जितनी भी स्मेल होती है सब खत्म हो जाती है। पाँच से 7 मिनट तक इसकी अच्छी सी यूँ भुनाई कर लीजिए मीडियम फ्लेम के ऊपर। अब इसके अंदर 1 टीस्पून ज़ीरा, 4 से 5 अदद दालचीनी, 6 से 7 काली मिर्च, ये शामिल करके इसको अच्छे से यूँ भून लें। अब इसकी इतनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। आप मेरी सारी रेसिपी को इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें और जिस तरह मैं बनाती हूँ ऐसे आप बनाएं तो आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा बनाने में भी और खाने में भी। अब मैं 2 से 3 मिनट इस तरह से भुनाई करने के बाद अब इसके अंदर मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। इस तरह से रख के सारे टमाटर और थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको हमने 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आप इस तरह कवर कर लीजिए और इसको 20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। 20 मिनट हो गए हैं, यहाँ भी कंप्लीट। आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आना शुरू हो गई है। बीच बीच में मैं इसको चेक भी कर रही थी
अब आप देख सकते हैं टमाटर भी बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके हैं। इनके जो छिलके थे मैंने ऊपर से रिमूव कर दिए थे। अब इस तरह से इनको अच्छे से पीस लीजिए, इस तरह से करके। अगर आप लोगों को पानी की नीड हो तो आप शामिल कर सकते हैं इसमें, लेकिन मुझे नहीं है। इस तरह से करके इसके अंदर मैं 3 से 4 हरी मिर्ची शामिल कर दूंगी, और जो मैंने प्याज निकाल के रखी थी ब्राउन करके वो भी इसके अंदर शामिल कर दी। और साथ में हाफ टेबल स्पून ब्लैक पेपर वो शामिल कर दीजिए। अब इसकी मज़ीद अच्छे से भुनाई करेंगे और बहुत मज़ेदार, बहुत आला खुशबू आ रही है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे आप लोगों को तो लाजमी कमेंट्स करिएगा। अब मैं इसको कवर करके मज़ीद 15 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे छोड़ दूंगी। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा कीमा रेडी हो चुका है, और खुशबुएं तो यूँ समझे कि पूरे घर में ही फैल चुकी हैं। बहुत मज़ेदार बना है, बहुत लश। अब हम देखें क्या करते हैं। इस तरह से एक कोयला रख दीजिए और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको कवर कर दीजिए। तीस सेकंड के बाद आप देख सकते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह कैसा अच्छा बन गया है, इतनी प्यारी खुशबू आ गई है। आप लाजमी इस रेसिपी को बनाइएगा। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा स्टाइल कीमा बनाने का। यहाँ हमारा स्मोकी दम कीमा बिल्कुल रेडी है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यही आप लोगों की मोहब्बत होगी। इतनी मेहनत से हम आप लोगों के लिए बनाते हैं अच्छी अच्छी डिशेस, तो हमें लाजमी फीडबैक दीजिए। अब मैं इंशाल्लाह मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।